इतना पाप करना कहाँ तक उचित है। और गुरुदेव ने कई बार इस विषय को रखा है स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि सबसे यदि अधिक हिंसा होती है, सुन रहे हैं आप, सबसे अधिक मात्रा में हिंसा किसके द्वारा होती है? तो गुरुदेव का ये कहना, सबसे अत्यधिक मात्रा में हिंसा जो होती है वह अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में। आवश्यक वस्तुओं का संग्रह होता है, उसमें तो हिंसा होती ही है, किंतु अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है उन वस्तुओं के संकलन में संसारी प्राणी बेहिसाब पाप का अर्जन करता है। कोई हिसाब नहीं उसका, न हिसाब है न किताब है। कोई मान लो अरबपति अथवा खरबपति है, उनके सामने ये बात रखी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि भाई साहब आप अरबपति नहीं खरबपति हैं, तो ऐसे स्थिति में वो सारा सारा वित्त का उपयोग आप करते हो, उसमें से खाने पीने आदि के प्रयोजन को लेकर के कितना वित्त का व्यय होता है, उनको पूछा जाए तो वो ये बताएंगे कि भैया पॉइंट में जाता है। क्या? बिल्कुल पॉइंट में चला जाएगा, प्रतिशत में भी नहीं जा रहा है और प्रतिशत में भी पॉइंट में चला जाता है। इतनी अल्प मात्रा में वह वित्त का व्यय खाने पीने आदि के लिए चला जाता है। बाकी सारा वह वित्त का अर्जन तुमने किया है, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी क्या है हमें बताओ। किस में जाएगा वह सारा वित्त? वह सब और किसी में नहीं, केवल विलासता के लिए ही वह सारा वित्त चला जाता है। उसकी कोई भी वस्तुतः उपयोगिता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अभाव में भी जीवन बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल सकता है। एक लखपति है, उसका जीवन भी अच्छा बढ़िया चल रहा है, करोड़पति है उसका भी चल रहा है, और अरबपति खरबपति का भी चल रहा है। और खरबपति होने के बावजूद भी व्यवसाय के लिए विराम नहीं दिया उसने। सोचो विचार करो और कितनी इच्छा होगी उसकी। ये सारी इच्छाएं ये संसार के लिए कारणभूत हैं, ऐसा कहा है। इसलिए इस प्रकार तीव्र जो इच्छा है, तृष्णा है, उस तृष्णा की खाई कभी भरती नहीं।